हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। इसका एक पार्ट हम पहले देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इक्वल टू 7/8। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो दे देते हैं ए, बी और सी। सबसे पहले वही लिख लेना है आपको, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको लिख लो। अब देखिए इसमें क्या है, cot थीटा दे रखा है 7/8। यहाँ से देखिए cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा क्या होता है, होता है साइन थीटा, ये कॉस और ये होता है टेन थीटा। और नीचे जब ऐसे चलते हैं ये क्या, तो ये cot थीटा होता है, ये sec थीटा और ये cosec थीटा। या फिर कहीं cot थीटा टेन थीटा का ही उल्टा होता है। तो टेन थीटा का अगर इस तरीके से देखें तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। cot इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएंगे, आधार बटे लंब। cot की वैल्यू क्या होगी, आधार यानी कि बेस बटे लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एंगल हमने थीटा मान लिया। इसको भी मान सकते हैं, दोनों से सेम वैल्यू आएंगी, किसी एंगल को भी आप थीटा मान सकते हैं। ये हमने अगर थीटा माना है तो इसके साथ वाली साइड यानी कि BC, BC तो क्या होगी, यहाँ बेस होगी, ये होगी आधार यानी कि बेस। इसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये सबसे बड़ी साइड होगी, ये होगी कर्ण हमेशा। तो cot थीटा आधार बटे लंब, तो कितना दे रखा है इसने 7/8, यानी कि आधार की वैल्यू दे रखी है उसने 7 और लंब की वैल्यू 8। आधार ये रहा, आधार की वैल्यू कितनी है 7, लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। कर्ण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, आधार यानी कि बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। आधार क्या है BC, यानी कि BC का स्क्वायर। लंब क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर AB, AB का स्क्वायर। कर्ण क्या है AC, यानी कि AC का स्क्वायर। अब हमें AB की वैल्यू दे रखी है कितनी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64। AB की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी है, सॉरी BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 7। BC की वैल्यू दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49। AB की वैल्यू कितनी 8, 8 का स्क्वायर 64 और AC का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 113 इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे। ये पता है यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC आ जाएगी यहाँ से रूट 113। कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी रूट 113। अब निकालना क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा। देखो 1 प्लस में, अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और नीचे कितना, और कर्ण की वैल्यू कितनी दी है रूट 113। और यहाँ कितना 1 माइनस में साइन थीटा, बस 8/√113। और नीचे कितना दे रखा है 1 प्लस में कॉस की वैल्यू क्या आती है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, है ना, यही तो होता है कॉस, आधार बटे कर्ण।
कॉस आधार कितना दे रखा है? आधार है 7 और कर्ण कितनी है? रूट 113 और यह सिर्फ माइनस का साइन है 1 माइनस में 7 बटे रूट 113। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक क्या है? ये क्या है? इसको अगर a मान लें और ये b, फॉर्मूला होता है a प्लस बी और ये कितना है? a माइनस बी। क्यों? ये वैल्यू सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ भी 8 बटे रूट 113 है और यहाँ भी 8 बटे रूट 113 है। तो दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। इसको a माइनस बी कह सकते हैं। ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी और गुणा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी। सीधा हम इसको ये लिख सकते। दूसरा तरीका क्या है? इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, है ना। पहले 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 1 की इसके साथ, फिर 8 बटे रूट 13 की इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है। और थोड़ा आसान करना है तो बस ये फॉर्मूला रखो, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a का स्क्वायर करेंगे तो a कितना है? यहाँ 1 है, ये a ही तो है। ये a है और ये वैल्यू क्या है? ये पूरी की पूरी b है। ये a है और ये b है। तो a का स्क्वायर करेंगे, ये रहा। a का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी? 8 बटे रूट 113। तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। और रूट 13, रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 113। कैसे आएगा? क्योंकि रूट रूट का मतलब होता है इसकी पावर कितनी है? आधी। और फिर उसकी भी पावर कितनी है? ये 2 है, इंटू में कितनी? 2। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाता है, 113 की पावर 1 बची, यानी कि 113 आएगा यहाँ। ठीक है। सेम यही है, ये a है, ये क्या है? b। उसी तरीके से ये भी a है और ये क्या है? b। इसको भी क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी? 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में बी स्क्वायर की वैल्यू इसकी b कितना है? 7 का स्क्वायर करेंगे जब 49 और रूट 13 113 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे ऊपर से। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 113, इसका एलसीएम आ जाएगा पूरे का। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा? 113 माइनस में इसकी इसकी भाग करते हैं ना नीचे, कितना आएगा? 1 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। उसी तरीके से अब इसकी यहाँ भी कितना आ जाएगा? 113 आ जाएगा एलसीएम। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 113 माइनस में ये कितना है? 59। ठीक है। देखिए जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 49। कितना आएगा? 113। यहाँ कितना आएगा? जब इन दोनों को करेंगे तो माइनस करेंगे तो 64 आएगा और ये 11। ठीक है। एक स्लर। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? 49/113 और 64/113। तो ये क्या होगा? जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 49/113। तो ये नीचे वाली वैल्यू है ना, ये तो सबसे ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी 113 और कितना हो जाएगा यहाँ? ये 64 यहाँ है ही। ठीक है। तो 113 से 113 कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 49/64। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट थीटा की कॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है?
3 कॉट ए की वैल्यू दे रखी है 4। यहाँ से क्या करेंगे, बस कॉट ए को इधर रहने देंगे और बाकी 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 3 तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ठीक है। इसको ए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। और सबसे पहले वही लिखिए आप, एल एल ए, ठीक है। तो देखिए कॉट होता क्या है, कॉट होता क्या है, कॉट होता है tan का उल्टा, या फिर कहें आधार बटे लंब। आप तो याद हो गया होगा आपको, कॉट की वैल्यू कितनी होती है, आधार बटे लंब, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए हम इसको, इस वाले एंगल को ए मान रहे हैं, ठीक है, ये ए है। आधार क्या होगा, यही तो आधार होगा एंगल के साथ वाला, यानी ए बी। और परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी कि लंब क्या होगा, ये लंब होगा, क्या बी सी, ये कर्ण होगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3, यानी कि आधार 4 है, लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ से आधार की वैल्यू कितनी होगी, 4, और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और कर्ण कितना आ जाएगा, 5। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। कई बार करवा दिया, अब तो पता चल गया कैसे निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा, एक बार बता दे, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है भाई, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। लंब की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और ये जो कर्ण, कर्ण कितना है, AC, AC का स्क्वायर। जैसे ये कितना आ जाएगा, 25, AC का स्क्वायर। और यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC आ जाएगी 5। जब इसका अंडर रूट करेंगे इधर और यहाँ भी अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये 5 आ गई। अब क्या कहते हैं, अब सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। 1 प्लस में कितना, tan स्क्वायर, ये दे रखा है। तो tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 9। देखिए tan स्क्वायर दे रखा है ना, देखिए tan होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 3, आधार की वैल्यू कितनी है, 4, और उसने tan स्क्वायर दे रखा है, tan स्क्वायर है ना ये, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 9/16। बस यही लिखा है, 9/16। 1 प्लस, अच्छा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कर देंगे, नीचे प्लस है, बस वैल्यू सेम है, अभी 9/16 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ कितना आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। और यहाँ ये इसका एलसीएम 16 और यहाँ कितना आएगा, 16 प्लस 9। तो जब 16 में से 9 गई कितने, 7, 7/16 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ कितना आ जाएगा, 25/16। वैल्यू कितनी, 7/16। तो ये जो वैल्यू है ये कहती, जब यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं ना तो ये वैल्यू पलट जाती है, ये 16 ऊपर चला जाएगा और 25, 16 से 16 यानी कि 7/25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7/25 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। उसने कहा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का कौन है वो किस पर है, B पर है, ठीक है। तो A हो गया और इसको हम C मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने दे रखा है tan A कितना, 1/√3। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये लिखिए, ठीक है। तो tan की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, tan A की वैल्यू दे रखी है 1। पहले देखिए tan A होता क्या है, tan होता लंब यानी परपेंडिकुलर बाई आधार यानी कि बेस, कितना दे रखा है, 1/√3। तो लंब की वैल्यू 1 है और आधार की वैल्यू
बस यहाँ लिख दीजिए। देखिए ए उसने दे रखा है tan a, हमने a इसको माना है, a इसको माना है। इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली यानी कि ए बी होगी बेस, ये होगी बेस होगी ये आधार, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये होगी कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। ये तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 1, ये 1 है। ये कितनी है? आधार है √3, तो कर्ण की वैल्यू होगी क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी? 1 का स्क्वायर 1, लंब क्या है? हाँ सॉरी, आधार है इसमें √3, आधार कितना है? √3, यानी बेस कितना है? √3 की √3 का स्क्वायर, लंब कितना है? 1, 1 का स्क्वायर, और कर्ण क्या है? कर्ण है AC यानी कि AC का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू AC का स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी है? AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, अंडर रूट करेंगे दोनों तरफ, यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। बस अब सारी वैल्यू निकाल देंगे। पूछा क्या है इसने? sin A cos C प्लस में cos A और sin B, ठीक है? तो देखिए sin A, ये sin है, sin sin क्या होता है? sin होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? देखिए 1 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 2 है, इनटू में cos C। देखिए cos C, cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखिए cos C, अब ये एंगल लेना है हमें, ये वाला। cos C की वैल्यू क्या होगी? cos इन आधार, आधार क्या होगा? आधार इसके लिए ये वाला आधार होगा, जो थीटा के साथ वाला होगा आधार, यानी कि BC आधार होगा इस बार। आधार ये हो गया, बटे कर्ण, कर्ण तो यही होगा सभी में, प्लस में फिर क्या ऑप्शन है? cos A। तो अब ये वाला एंगल लेना है, A वाला एंगल, तो A वाला एंगल लेंगे। देखिए इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले की। अब जब ये वाला एंगल लेंगे cos A के लिए, तो cos क्या होगा? cos आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या होगा? जब इस वाले एंगल को मानेंगे तो आधार ये होगा। थीटा के साथ वाली वैल्यू आधार होती है, और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। तो ये आधार होगा, कितना हो जाएगा? √3, कर्ण वही होगा 2 इंटू, आगे क्या है? साइन सी। तो इस वाले एंगल को मानेंगे इस बार साइन सी को, ठीक है? तो सी के साथ वाला साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि √3, और कर्ण की वैल्यू 2 दे रखी है। बस यही दे रखा है। 1/2 इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1/4। √3 इंटू में √3 कितना होगा? देखिए रूट का मतलब होता है पावर आधी, 3 की पावर आधी, और यहाँ भी 3 की पावर 1/2। जब भी बेस सेम हो, ये वाली वैल्यू सेम हो, दोनों 3 तो जो पावर होती है ना वो जुड़ जाती है। तो 1/2 और 1/2 यानी कि आधे और आधे को जोड़ते कितना आता है? 1 आता है ना, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 आ जाएगी। नीचे कितना है? 2 इंटू 2 4, कितना हो जाएगा? 4, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, या इसका आंसर आ जाएगा 1। पार्ट 2 को देखते हैं, ये पहला पार्ट था, ठीक है? इसमें दे रखा है cos A। cos क्या होता है? cos होता है आधार बटे कर्ण, तो cos A दे रखा है, ठीक है? cos A, cos A की वैल्यू क्या है? cos होगा आधार बटे कर्ण, A दे रखा है, ये वाला एंगल मानना है, तो आधार क्या होगा? ये √3 हो जाएगा।
कर्न की वैल्यू क्या होगी? कर्न की वैल्यू 2 ही है, इनटू में कॉस सी। अब क्या है? इनटू में कॉस सी। कॉस सी यानी कि अब ये वाला एंगल मानना है, सी वाला। तो सी, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे कर्न। तो इस बार आधार क्या होगा? थीटा के साथ वाली वैल्यू यानी बी सी। कितना हो जाएगा? 1। और कर्न की वैल्यू 2 है, माइनस में साइन ए। तो ए वाला एंगल हो गया। तो साइन की वैल्यू क्या? तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा होगा? इसके सामने वाली भुजा। सामने वाली भुजा कितनी है? 1 है। कर्ण की वैल्यू 2 ही है, इनटू में आगे क्या है? साइन सी। साइन सी यानी कि ये वाला एंगल, साइन सी ये है। तो सी सी साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने वाली लंब होगी यानी कि √3 होगी। और कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो ये कितना हो जाएगा? √3। 2 इंटू 2 4, माइनस में कितना होगा? √3 भाई 1 की और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी कितना आ जाएगा? 4। यानी कि √3/4 माइनस √3/4 कितना आ जाएगा? 0। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर राइट एंगल है किस पर? क्यू पर। ये बनाइए, ये हो गया राइट एंगल। कहाँ पर है? क्यू पर राइट एंगल है। ठीक है, और पी आर कितना दे रखा है? पी आर प्लस में क्यू आर कितना है? 25 है। और पी क्यू कितना है? देखिए पी क्यू आर, इसको मान लीजिए ये क्यू पर 90 डिग्री का है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू है 5। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। और एक वैल्यू क्या, एक रिलेशन दे रखा है हमें, ई आर ये वाली प्लस में क्यू आर ए। इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 25, यानी 25 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पी आर 25, क्यू आर को हम क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्यू आर को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस में एक्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर किसके होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू पता है, ये पता है, ये क्या है? ये तो कर्ण ही है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस में हमारे पास क्यू आर को क्या माना है हमने? एक्स, यानी कि एक्स का स्क्वायर। और पी आर कितना है? पी आर है 25 माइनस, हो जाएगा 25 माइनस स्क्वायर। दे देंगे तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 प्लस में ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी? 25 है, और इंटू में बी की वैल्यू कितनी है? एक्स है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 25 गुणा 2 50, ये जगह 50 एक्स। तो ये कितना है? 25 जमा में एक्स। ठीक है, तो देखिए ये 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में इस वाली वैल्यू को मैं इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है,
कितना हो जाएगा माइनस में 25 और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस का 50 है ना, इसको इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा। देखिए जब इक्वल टू के साइन के बाद जब वैल्यू चेंज होती है तो साइन बदल जाते हैं। ये 25 यहाँ प्लस का था ना, तो इधर माइनस का हो गया। ये एक्स यहाँ प्लस का था, तो यहाँ माइनस का हो गया। इसी तरह माइनस 50 था ना, ये 50 एक्स, इधर आके प्लस का 50 हो गया। तो कितना हो गया? 625 में से 25 गए तो कितना हो जाएगा? 600। ठीक है? ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स है, 600 आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 50 एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 बटे 50, 50 से 0 से 0 कैंसल आउट और 5 से 12 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 12, यानी कि QR की वैल्यू कितनी आएगी अब हमारे पास? QR, अब इसको लिख सकते हैं हम 12। और PR इसकी वैल्यू क्या है? PR कितना है? 25 में से कितना माइनस करना है? x माइनस करना है। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 12 है। 25 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है? अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है साइन थी, यानी कि ये वाला एंगल। तो सबसे पहले ये लिखिए, साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्व। तो लंब क्या होगा? यानी परपेंडिकुलर क्या हमेशा इसके सामने वाली ई को मान रहे हैं ना, मतलब उसने कहा है साइन पी निकालिए, एंगल पी है तो इसके सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब होगी, यानी कि 12 बटे कर्ण कितना है? 13। ये साइन पी की वैल्यू होगी। उसने कहा कॉस पी, कॉस की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार होगा इसके साथ वाली जो साइड है पी क्यू, यानी कि 5। कर्ण की वैल्यू 13 दे रखी है। ठीक है, और क्या पूछा है? टेन पी, टेन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब ये होगा 12, आधार कितना होगा? 5। ठीक है, ये इसकी तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। देखिए इसमें दे रखा स्टेटमेंट दे रखी है, बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन ए, इसने दे रखी है कोई वैल्यू है 10 ए की, वो हमेशा क्या होगी? एक से छोटी होगी 10 की वैल्यू। तो देखिए 10 होता क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए, हमने मिनिमम क्या मान लिया? साइड मान ली 3 और 4 दे रखी है। ठीक है, तो ये साइड क्या होगी? ये तो 5 होगी ना, पाइथागोरस थ्योरम से होगी। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे 10m, तो 10 की वैल्यू क्या होती है? 10 होता क्या है? लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा? 4, और आधार के बेस कितना? 3। ये 3 से बड़ी होगी ना भाई। 4 को जब 3 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी? एक से तो बड़ी आएगी ना। जैसे 4 को 3 से डिवाइड करोगे, एक अभी भी कैरी होगी ना, तो यानी कि पॉइंटों में कुछ आएगा, तो एक से तो बड़ी हो गई वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? sec ए कितना है? 12/5 है। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एन पर क्या है? 90 डिग्री है। देखो एम एन, यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री। sec होता क्या है? cos का उल्टा होता है। cos का उल्टा होना यानी कि कर्न बटे आधार, ये इसी की वैल्यू होगी ना। sec ए की वैल्यू कितनी है? 12/5 है। तो sec की वैल्यू क्या होगी? यानी कि कर्न की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? कर्न की वैल्यू दे रखी है इसने 12, और ये दे रखा है आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्न के स्क्वायर। आधार कितना? 5, 5 का स्क्वायर कितना जगह? 25 प्लस में। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? sec कर्व। ठीक है, तो
यहाँ कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और कर्ण की वैल्यू कितनी थी 12, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 माइनस में कितना 25 इधर आ जाएगा, तो लंब का स्क्वायर कितना होगा भाई 119 आ जाएगा ना, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। कर्ण कौन सा है, यही तो है MC, यानी कि MC का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1199 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसने कहा और ये क्या इसको फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो करता है, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा हमारा ट्रू माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये कह रहा है कि जो cos A है ना, ये इसकी एब्रीविएशन होती है क्या, इसके लिए लिख सकते हैं कोसेंट, नहीं, cos A अलग होता है और ये कोसिकेंट A कहते हैं, कोसेक थीटा के लिए यूज करते हैं हम, कोसिकेंट को क्या कोसेक थीटा के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये फॉल्स हो जाएगी। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, नहीं, जैसे आप cot थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब cot इंटू में थीटा नहीं होता, ये अपने आप में पूरी एक टर्म होती है, यानी कि cot थीटा पूरा एक है। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा 25, ठीक है, और एक लिखा ये वाली टर्म, तो 25 का मतलब ये थोड़ी ना कि 2 इंटू 5 है, ये नहीं, ये 25 ही है और ये 2 इंटू 5 है। उसी तरह cot थीटा क्या है, cot और थीटा का प्रोडक्ट नहीं होता, ये अपने आप में एक पूरी वैल्यू अपनी टर्म है, तो cot थीटा ये फॉल्स हो जाएगा। sin 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो इसको आप कर लोगे, ठीक है, सेम है बिल्कुल जैसे हमने ऊपर करवाया था। थोड़ा बता देते हैं, चलो इसने दे रखा है साइन थीटा की वैल्यू कितनी 4/3, यही तो दे रखी है ना, साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, साइन होता क्या है, साइन होता क्या, लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो ये क्या जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी हो गई भाई, मान लीजिए अगर मैं इसको, ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड को लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी 4 है, और ये कितने हो जाएगी कर्ण 3, और ये क्या है, ये बेस है, ये बेस है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं ना, कैसे, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो आधार कितना है, आधार तो यही है ना यहाँ, इसको ए मान लीजिए, ये बी है और ये सी, तो ये आधार हो गया BC का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है 4 का स्क्वायर 16, कर्ण कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ से BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, इधर ले जाएंगे -16, BC कितना आ जाएगा 9 - 16, देखिए नेगेटिव आ रहा है, जबकि हमें पता है ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, यानी कि जो कर्ण है, कर्ण एक राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ी साइड होती है, ये 4 है, ये देखिए ये 4 है, ये 3 कैसे हो सकती है, ये इन दोनों साइड से बड़ी होगी हमेशा, ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो 4 दे रखा है इसने, और ये कितना है 3 है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता ये, यानी कि ये क्या, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।